नमस्कार। जय श्री कृष्ण। साथियों, हमारी आज की कथा का विषय है कि बार बार प्रयास करने से सफलता अवश्य मिलती है। श्रीमद् भागवती कथा के अनुसार एक बार कृष्ण बलराम अपने सभी ग्वाल बालों के साथ वृंदावन के निकट यमुना के तट पर एक उपवन में गाय चराने गए। वहाँ कुछ देर तक खेल कूद करने के बाद कुछ ग्वाल बालों को भूख लगने लगी, तो उन्होंने कृष्ण बलराम के पास आकर के कहा, तुमने तो बहुत से दुष्टों को शांत किया है, हमें भूख बहुत सता रही है, अब इसे भी शांत करने का कुछ उपाय करो। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि यहाँ से कुछ दूर पर वेदवादी ब्राह्मण स्वर्ग की कामना से यज्ञ कर रहे हैं, तुम उनकी यज्ञशाला में जाओ और उन ब्राह्मणों से मेरे बड़े भाई बलराम जी और मेरा नाम लेकर के उनसे थोड़ा भात और कुछ भोजन सामग्री मांग लाओ। भगवान के कहने के अनुसार ग्वाल बाल उस यज्ञशाला में गए और वहाँ जाकर ब्राह्मणों को प्रणाम करके विनम्रतापूर्वक कहा कि यहाँ से कुछ दूर पर कृष्ण और बलराम गायों को चराते हुए आए हुए हैं, उनके लिए और हम सब के लिए थोड़ा भात और भोजन सामग्री दे दें। ब्राह्मणों ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और वे अपने कार्य में ही व्यस्त रहे। जब ग्वाल बालों को कोई उत्तर नहीं मिला तो वे निराश होकर वहाँ से लौट आए और आकर के सारी बात कृष्ण बलराम को बता दी। तब भगवान कृष्ण ने हंसकर कहा, संसार में असफलता तो बार बार मिलती है, इससे निराश नहीं होना चाहिए, बार बार प्रयत्न करने से सफलता मिल ही जाती है। अब तुम लोग फिर यज्ञशाला में जाओ और इस बार ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाना, वे अवश्य ही हम सब के लिए कुछ भोजन सामग्री दे देंगी। अतः ग्वाल बाल यज्ञशाला पुनः गए और इस बार उन्होंने ब्राह्मण पत्नियों के पास जाकर के सारी बात कही। ब्राह्मण पत्नियों ने कृष्ण की लीला के बारे में पहले से ही सुन रखा था। वे कृष्ण और बलराम आए हुए हैं यह जानकर अत्यंत आनंदित हो गई और अपने ही बर्तनों में भक्ष्य, भोज्य, लेह और चोष्य चारों तरह की सामग्री लेकर पतियों और पुत्रों के मना करने पर भी ग्वाल बाल के साथ चल पड़ी। कृष्ण बलराम और ग्वाल बालों को भोजन कराकर जब वे वापस यज्ञशाला में आईं और ब्राह्मणों को सारा वृत्तांत बताया तो ब्राह्मणों को बड़ा पछतावा हुआ। उन्होंने कहा कि भगवान ने ग्वाल बालों को भेजकर हमें चेताया, परंतु हम मूढ़मतियों ने फिर भी उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। श्री कृष्ण और बलराम हमारे इस भूल के लिए हमें क्षमा करें। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि एक तो याचक को कभी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, जैसा कि ब्राह्मणों ने ग्वाल बालों को खाली हाथ वापस भेज दिया। अगर वे नहीं भेजते तो वो जिस कार्य के लिए यज्ञ कर रहे थे वह उनका पहले ही पूर्ण हो जाता। दूसरा, बार बार प्रयत्न करने से सफलता अवश्य मिलती है, अतः असफलता से कभी निराश नहीं होना चाहिए। तीसरा, एक योग्य नेतृत्वकर्ता अपने सभी कार्य स्वयं नहीं करता, बल्कि उचित कार्य अपने सहयोगियों को भी सौंपता है। इससे उनका विकास होता है, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और कार्य भी सही ढंग से संपन्न होता है। श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों को यज्ञशाला में भेजकर यही आदर्श प्रस्तुत किया। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।